गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर फ़िज़िक्स फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। नाउ हमारी सेकंड यूनिट चल रही है, उसमें हम रेक्टिफायर्स कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने वर्किंग देखी थी, उसके कुछ फॉर्मूलाज देखे थे और ये कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें जो मैं न्यूमेरिकल की बात कर रही थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले हम दोनों को पढ़ लेते हैं, हाफ एंड फुल वेव को, देन दोनों में कंपैरिजन करके और फिर इनके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो आज हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है। यहाँ मैंने सोर्स, ये मेरा सोर्स है एसी सोर्स, ये मेरी प्राइमरी कोयल है और ये मेरी सेकेंडरी कोयल है। ये प्राइमरी कोयल और ये सेकेंडरी कोयल के सिरों पर वीएस वोल्टेज। ये मेरा डायोड, या तो आप D1 कंसीडर कर लीजिए या फिर D2 कंसीडर कर लीजिए, जैसा भी आपको सुटेबल रहे, D1 एंड D2। ये मेरे डायोड हैं, दोनों को हमने कनेक्ट किया और दोनों पर हमने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। ये मेरे दो पॉइंट्स हैं A एंड B, और जो यहाँ पर टर्न्स ऑफ कोयल है उनका रेशो 1:n है। इतनी बात तो हमने जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था वहाँ पे भी हमने देख लिया था, बट उसमें सिर्फ यही था कि उसमें एक ही डायोड था इसलिए उसे हाफ बोला, और यहाँ पर हमारे पास दो डायोड है तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एसी सोर्स है वो है VI इक्वल VP साइन ओमेगा टी, और जो VS वो NVI होता है। ये हमने वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स N है तो N इंटू VI सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज। तो ये हो गया VS NVP साइन ओमेगा टी। और जो मेरा VP है वो है प्राइमरी कोयल पर शिखर वोल्टेज है, ठीक है। ये है मेरा जो प्राथमिक कुंडली है, शिखर वोल्ट था, इतना हुआ। और जब हम यहाँ पर AC देंगे, मतलब यहाँ पर जब इनपुट देंगे तो एक बार में सिर्फ एक ही डायोड वर्क करेगा, ये हमें पता है। तो यहाँ VS डैश क्या हो जाएगा, एक बार में एक डायोड वर्क करेगा तो VS/2। ये क्या है मेरा, सिर्फ एक डायोड पर वोल्टेज है तो यह एक डायोड पर वोल्टता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, VS डैश क्या हो जाएगा, NVP/2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और हमें पता है NVP जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में वो इक्वल था EM के, और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल है हमारा EM के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपका जो VS डैश है वो हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी। ये चीज़ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम में आएगी आपके, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्किंग बता देती हूँ आपको कि किस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने सोर्स दिया। ये मेरा डायग्राम है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का। पहले मैंने प्रत्यावर्ती के दोनों अर्ध तरंग भागों का, मतलब जो मेरा इनपुट है, मेरा इनपुट कुछ इस तरह से चलेगा, देखिए आप, ये मेरा इनपुट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैंने दोनों अर्ध तरंग भाग, मतलब हाफ ये और हाफ ये, दोनों
को यूज़ करूँगी मैं, इसलिए मेरा क्या होता है, मुझे यहाँ पर 2 डायोड लगाया मैंने, तो एक I1 जैसे करंट इसकी वजह से फ्लो होगा और I2 इसकी वजह से फ्लो होगा। 1 साइकिल, जो ये 1/2 साइकिल है, वो इस डायोड के लिए वर्क करेगी और ये इस डायोड के लिए वर्क करेगी। तो यहाँ क्या होगा, मेरा जो DC है वो इंक्रीज होगा, मतलब रिपल फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन जो है मेरे यहाँ पर कम आएंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे कि हमारा जो रिपल फैक्टर है और जो वोल्टेज रेगुलेशन है दोनों कम आएंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि जब हमें प्योर DC गेन करना हो तो हम सिर्फ रिपल फैक्टर पर फोकस करेंगे कि हमारा रिपल फैक्टर कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो रिपल फैक्टर है वो किस तरह से कम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने AC सोर्स को ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी प्राइमरी कोइल से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं AC सोर्स को ट्रांसफॉर्मर की, ये जो VI बराबर है VP sin ओमेगा t, ये मैंने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोइल को दे दिया। तो क्या होता है, यहाँ सेकेंडरी जो कोइल है, सेकेंडरी कोइल मेरी 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, A एंड B, A और B से कनेक्टेड है सेकेंडरी कोइल। और यहाँ पर मेरे पास 2 डायोड है D1 एंड D2। तो सेकेंडरी कोइल के बीच क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है उसे मैंने C नाम दे दिया, और ये है मेरा सेंटर टेप। मतलब दोनों डायोड से मैं सेकेंडरी कोइल को कनेक्ट कर सकती हूँ, या फिर इन दोनों डायोड्स को जोड़ के और फिर यहाँ पर भी मैं लोड रेजिस्टेंस लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगा जो हमने प्राइमरी कोइल में किया था। प्राइमरी कोइल क्या, वो हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था कि जैसे हम प्राइमरी कोइल को AC देंगे तो सेकेंडरी कोइल में क्या होगा, प्रेरण जनरेट होगा। प्रेरण द्वारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC के कारण क्या होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो जो डायोड D1 है उस पर पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो करंट फ्लो होगा, क्या होगा, I1 करंट फ्लो होगा। यहाँ पे डायोड D1 की वजह से I1 करंट फ्लो हुआ और हमने लोड रेजिस्टेंस पे उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब सिमिलरली हम सेकंड हाफ के लिए करेंगे, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी क्या जनरेट हो जाएगा, मेरा करंट जनरेट होगा I2, ये I1 और ये I2। तो इस तरह से मेरा जो लोड रेजिस्टेंस पे है वहाँ से मुझे I1 और I2 दोनों डायोड्स की वजह से करंट मिलता है। तो I1 तो मेरा हाफ सर्कल, इस वाले सर्कल की वजह से, इस वाले इनपुट की वजह से, और I2 मेरा इस वाले इनपुट की वजह से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरी 1 साइकिल हो गई है, और इससे मुझे जो आउटपुट गेन हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए हमें आउटपुट किस तरह से मिलेगा। ये है मेरा इनपुट। ठीक है, ये क्या है, मेरा VI यानी इनपुट है। फिर हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल पर मुझे वोल्टेज मिलता है वो किस तरह से, यहाँ पे इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है और ये जो पीक है वो थोड़ी कम मिलती है मुझे, मतलब मुझे इस तरह से मिलेगा। फिर ये सेकेंडरी कॉइल पर तो मुझे AC ही मिलता है, DC नहीं मिलता है, तो मुझे कुछ इस तरह से ये सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज मिलेगा। ये मुझे सेकेंडरी कॉइल पर मिला ना, ये है मेरा VS। ठीक है, अब मैं डायोड 1 की वजह से देखूंगी मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो जो डायोड 1 है यानी V01, यानी डायोड 1 की वजह से मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, सिर्फ ये वाली साइकिल मिलेगी, ये नहीं मिलेगी क्योंकि ये रिवर्स में हो चला जाएगा D2 डायोड, तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर से ये मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा। इसी तरीके से जब हम डायोड सेकंड के लिए काम करते हैं
तो यहाँ पे V02 के लिए जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, D1 रिवर्स में चला जाएगा और D2 फॉरवर्ड में आ जाएगा, तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और फिर ये वाला मिलेगा। तो फाइनली जो मेरे पास आउटपुट आता है, जो आउटपुट जो मुझे मिलता है यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर से, वो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है। ये मेरा जो आउटपुट है वो है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो ये तो हमारी वर्किंग हुई कि किस तरह से हमें आउटपुट यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर से मिलता है। ये हमारा AC सोर्स है, ये तो हम बाय जनरेटर या जो हमारे पास कुछ भी ऐसा सोर्स होता है या ट्रांसफॉर्मर से हम ये दे देते हैं। देन हम आप फुल वेव रेक्टिफायर ब्रेड बोर्ड होता है उस पर भी बना सकते हैं, सबने बनाया भी होगा। तो हमें ये इस तरह से आउटपुट वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे कि यहाँ पर जो करंट हुआ है, तो यहाँ प्रवाहित धारा क्या है, I है, प्रवाहित धारा I है। तो I बराबर वही हम किससे कर लेंगे, ओम्स लॉ से। और R आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक तो सेकेंडरी कोइल का रेजिस्टेंस है और एक जो हमारे पास डायोड है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि सिर्फ एक बार में एक डायोड वर्क कर रहा है और जब वो फॉरवर्ड में कनेक्टेड है तब वो वर्क करता है। तो I बराबर हमारे पास हो गया EM R प्लस RL साइन ओमेगा T, और IM आपको पता है EM अपॉन R प्लस RL होता है। ये हम हाफ वेव रेक्टिफायर में भी देख चुके थे। कुछ चेंज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ चेंज है कि जो हम IDC और ERMS वगैरह निकालेंगे वो यहाँ पर डबल हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डायोड है वो एक बार में सिर्फ एक ही डायोड वर्क करेगा। ये हमने I देखा, यहाँ पे IM हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे IDC देखेंगे तो वही यहाँ पे हम फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, वहाँ हमने हाफ के लिए T/2 लिया था डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो IDC आएगा वो आपका आएगा, IDC बराबर आएगा 2IM अपॉन पाई। यह आपका IDC आ गया। सेकंड आपका है EDC, तो ये तो आप वैसे ही निकाल लेंगे, V बराबर IR यानी EDC बराबर IDC इंटू RL। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, आपका वैल्यू रखेंगे IDC की और ये हमारा निकल जाएगा 2IM अपॉन पाई, यहाँ पे रख देंगे इंटू RL, हमारा ये जो है EDC आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका IRMS देखेंगे, वर्ग माध्य मूलमान देखेंगे हम, वर्ग माध्य मूल मान। तो I² RMS देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, यानी I² dt। बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे और जो IRMS है वो आपका आएगा IM/√2। ये आपका आ गया वर्ग माध्य मूलमान IRMS IM/√2। ठीक है, तो इस तरह से हम ERMS निकाल लेंगे, IRMS इंटू RL करके। तो कुछ यहाँ पर भी वही वैल्यूज हमें निकालनी है जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था। यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे, ERMS आप खुद लिख लीजिएगा इसका, IRMS इंटू RL। ठीक है, और थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, सबसे इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी। और जो रिपल फैक्टर निकालते हैं वो क्या आता है हमारा, एफिशिएंसी इसकी आती है हमारी 0.182 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/RL। एक चीज़ ध्यान रखना, नीटा हमने जो निकाला था वो PDC अपॉन PAC, वहाँ पे भी यही था और यहाँ पर भी एज इट इज़ वही है और कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जब परसेंटेज में निकालेंगे हम तो नीटा आएगा मेरे पास 81.2%। तो यहाँ पे जो हमारी एफिशिएंसी आ रही है वो लगभग 80% आ रही है, जबकि हाफ वेव में हमारा आ रहा था जो एफिशिएंसी आई थी वो 40% आई थी। मतलब यहाँ पर जस्ट डबल हो गया।
आउटपुट से भी हम पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट जो हमारी एफिशिएंसी वो डबल आ गई है। जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हमें कुछ इस तरह से आउटपुट गेन हुआ था और यहाँ पे हमें फुल वेव में मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। अब हमारा देखते हैं रिपल फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आता है। जो रिपल फैक्टर मैंने बोला था कि हमें प्योर डीसी मतलब प्योर डीसी के लिए रिपल फैक्टर हमारा कम होना चाहिए, तो वहाँ पर हमारा रिपल फैक्टर 1.21 आया था और यहाँ जब रिपल फैक्टर देखेंगे तो 0.482 आ रहा है, यानी रिपल फैक्टर कम हो गया है। तो ये हमारा उससे अच्छा है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से अच्छा है। वोल्टेज रेगुलेशन भी यहाँ वही होता है कि जो VR है मेरा वोल्टेज रेगुलेशन है वो VNL माइनस VFL अपॉन VFL, यानी लोड नहीं होने पर ये वोल्टेज है और ये लोड होने पर वोल्टेज है। NL मतलब नो लोड, कोई लोड नहीं हो, यानी IDC जब जीरो हो तब ये वाला, और जब नॉट इक्वल IDC जीरो हो तब फुल लोड। तो इस तरह से हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देती हूँ कि इन दोनों में आपको कैसे कंपैरिजन करके पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले आपको पूरे नहीं करवाए, क्योंकि कंपैरिजन में आप देख लीजिए कि किस तरह से हमें लर्न करना है। RPSC वालों को किस तरह से ये सब फॉर्मूले देखने हैं। ये देखिए, ये आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर और ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। IDC ये आपको यहाँ पर लर्न करना है, ना कि आपको विद डेरिवेशन सीखना है। सीखना तो है ही, लेकिन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, हम कंपटीशन के पर्पज़ से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी हमें अगर डेरिवेशन आती है, आनी चाहिए, वो तो खैर वो तो बहुत अच्छी बात है अगर डेरिवेशन आती है, बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमें करने हैं तो हमें वहाँ डेरिवेशन करना नहीं है, हमें सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है और उसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल के और टिक करना है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपकी एक टेबल है और जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी आपके फॉर्मूले आते हैं आप उन्हें इस तरह से बनाइए और फिर आप अपनी जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ रखिए इनको और रोज़ एक बार देखिए। ठीक है, तो ये आपका VIN/VP साइन ओमेगा T है और ये भी यहाँ पे से एक डायोड वर्क करेगा तो EM डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डायोड है मेरे पास। तो ये चीज़ तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। IDC जो है आपका IM अपॉन पाई है और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2IM अपॉन पाई। EDC भी वही है, IRMS IM/2 है और IRMS फुल वेव का है डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। ERMS जो है वो IRMS इंटू RL हो जाएगा, IRMS इंटू RL हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है PDC और PAC दोनों में एक ही है, I²DC। IDC की दोनों के लिए वैल्यूज़ अलग हैं। एक जो फुल वेव है उसमें 2 गुना हो जाती है हाफ वेव की। ईटा जो है मेरे पास एफिशिएंसी जो है यहाँ पे हाफ वेव में आती है 40.6 और 4/π² 1 + R/RL। ये फॉर्मूला एक आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देके और फुल और हाफ वेव का ये वाला फॉर्मूला देके पूछ लेता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फुल वेव के लिए जो आपका है ईटा वो है 8/π² 1 + R/RL और जो इसकी एफिशिएंसी सॉल्व करने पे आ रहा है वो आ रहा है 80.2%, 81.2%। जो रिपल फैक्टर है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो है 0.482। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं कि कौन सा अच्छा है। तो ये हमारा हाफ वेव है और ये हमारा फुल वेव है। यहाँ रिपल फैक्टर 1.2 है तो हमने इससे कम किया फुल वेव में तो 0.48 आया है। तो ऑब्वियस सी बात है हाफ से अच्छा है
फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।